अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट गुजरांवाला से। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पाकिस्तान में रेप केसेस की शरह बहुत हद तक बढ़ चुकी है। अगर हम गुज़िश्ता 5 साल का तजिया करें तो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट तकरीबन 60,000 औरतों के साथ रेप किया गया, लेकिन सिर्फ 41% केस रिपोर्ट हुए। यानी कि ऑलमोस्ट तकरीबन 22,000 के लगभग केस रिपोर्ट हुए, जबकि रेप के केसेस की शरह बहुत ज़्यादा है। यानी हम ऑलमोस्ट देखें रिपोर्टेड केस के हवाले से तो तकरीबन 41% केस रिपोर्ट हुए, जबकि इसमें 59% केसेस रिपोर्ट ही नहीं हुए। ऑलमोस्ट 11 से 12 औरतों के साथ हर रोज़ पाकिस्तान के अंदर रेप किया जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि तकरीबन 60,000 केसेस में से रिपोर्टेड केस को निकाल लें, तकरीबन जो कि 22,000 के लगभग बनते हैं, उनमें सिर्फ 5 साल के दौरान 77 यानी कि 77 लोगों को सज़ा हुई, जबकि बेशुमार केसेस अपनी मौत आप मर गए, किसी का चालान अदालत में दाखिल नहीं किया गया, कुछ केसेस अदालत के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं, किसी में बरी कर दिया गया और सिर्फ 77 केसेस के अंदर मुल्ज़मान को सज़ा दी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या जिस खातून के साथ रेप हुआ वो इसकी ज़िम्मेदार है? पुलिस ज़िम्मेदार है? अदालतें ज़िम्मेदार हैं? साइंस लेबॉर्ट्रीज़, फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज़ इसमें ज़िम्मेदार हैं? आखिर ज़िम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो इसमें पूरी सोसाइटी ज़िम्मेदार है, सब लोग ज़िम्मेदार हैं, हर शख्स को इसमें अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। अवेयरनेस नहीं है, अगर किसी खातून के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाक़या हो जाए तो उसको सबसे पहले अगर वो रिपोर्ट करना चाहे तो उसको यही समझ नहीं आती कि उसने रिपोर्ट किस तरह से करनी है। वो मेडिकल करवाना चाहे तो उसको यही समझ नहीं आती कि उसने अपना मेडिकल किस तरीके से करवाना है। पुलिस अपना रोल सही तरीके से अदा नहीं कर रही। कोई भी शख्स पुलिस के पास चला जाए अपनी फरियाद लेके तो पुलिस सबसे पहले तो उसकी बात ही नहीं सुनती, उसकी कंप्लेंट दर्ज ही नहीं करती, खतून का मेडिकल एग्जामिनेशन ही नहीं करवाती, चालान बर वक्त तैयार करके अदालतों के पास नहीं भेजती, और अगर चालान अदालतों के पास चला जाए तो इतना उसको डिले कर दिया जाता है, जिस तरह कि कहते हैं कि जस्ट डिलेड जस्ट डिनाइड, कि अगर बर वक्त इंसाफ ना मिले तो समझ लें कि इंसाफ का खून हो गया। अदालतों में बर वक्त इंसाफ नहीं होता। आखिर इसमें ज़िम्मेदार कौन है? मैं समझता हूं कि मजमूई तौर पर पूरा मुआशरा इसमें ज़िम्मेदार है। ना पुलिस अपना किरदार अदा करने को तैयार है, ना वकला अपना किरदार अदा करने को तैयार है, ना उलमा अपना किरदार अदा करने को तैयार है, ना लिबार्ट्रीज अपना किरदार अदा करने को तैयार है, ना अदालतें अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। इसकी अगर हम रीजंस की तरफ जाएं कि आखिर 22,000 रिपोर्टेड केसेस के अंदर गुज़िश्ता 5 साल में सिर्फ 77 मुल्ज़मान को सजा मिली, जबकि इसका अगर हम वन बाई वन देखें तो ऑलमोस्ट गुज़िश्ता 5 साल में पंजाब के अंदर 18,609 केसेस रिपोर्ट हुए, सिंध में 1873, केपीके में 1183, बलूचिस्तान में 129, इस्लामाबाद में 210, और इस तरह आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 31 केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन उन 31 केसेस में किसी में भी किसी मुलज़म को सज़ा नहीं हुई। इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि अगर ये देखें कि आया कि इतनी कम रेशो क्यों है सजा के हवाले से, कम केसेस क्यों रिपोर्ट होते हैं, कम केसेस क्यों अदालतों में जाते हैं, उनका चालान बर वक्त अदालतों में क्यों नहीं पेश किया जाता, कम केसेस में सजा होती है, ज्यादा केसेस क्यों बरी हो जाते हैं? तो केसेस के बरी होने की मल्टीपल रीजंस हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे तो ऐसे वाकयात हमारी सोसाइटी के अंदर होते हैं कि औरतें जानबूझ के दानिस्ता तौर पर किसी शख्स के साथ अपने रिलेशन को डेवलप करती हैं, उसके बाद वो प्लान तरीके से उस शख्स के खिलाफ एफआईआर का अंदराज करवाती हैं, उसको ब्लैकमेल करती हैं, उससे पैसे लेती हैं और अल्टीमेटली इस केस में कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, एक्सोनरेट कर जाती हैं, अपनी ही स्टेटमेंट से हट जाती हैं। इसमें दूसरी वजह कि बहुत सारी ऐसी औरतें जो कि गरीब ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ होता है, उन पे सोशल प्रेशर होता है, और उनको अगर पैसों का लालच दिया जाए या उनको डराया धमकाया जाए तो वो धमकी में आके या पैसों के लालच में आके कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं और एक्सोनरेटेड की स्टेटमेंट दे देती हैं कि ये स्टेटमेंट कि उनके साथ किसी किस्म का ऐसा कोई वक़ूआ हुआ ही नहीं। अब आगे इस मेडिकल के हवाले से देखें तो बहुत सारी ऐसे सुकम, ऐसी कोताहियाँ, ऐसी कमियाँ मेडिकल में रह जाती हैं कि जिनकी वजह से सज़ा ही नहीं होती। मिसाल के तौर पे सज़ा होने के लिए ज़रूरी है कि औरत का बर वक़्त मेडिकल एग्ज़ामिनेशन करवाया जाए,
अगर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन डिले के साथ करवाया जाएगा और वो अब ये स्टेटमेंट देगी कि उसने अपने कपड़ों को तब्दील कर लिया, उसने अपने कपड़ों को वॉश कर लिया, उसने बाथ ले लिया, डिले के साथ अगर एग्जामिनेशन करवाया जाएगा इस सूरत हाल में, तो सीमेन डिटेक्ट ही नहीं होगा। तो जब सीमेन डिटेक्ट नहीं होगा तो डीएनए रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। इस सूरत हाल में अल्टीमेटली क्या होगा? मुल्जमान बरी हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहली जो बड़ी मैं इसमें कमी समझता हूं वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वक़ुआ किसी औरत के साथ सरजद हो जाए तो उसको फौरी तौर पर चाहिए कि अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवा ले, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन बर वक्त करवाने से ही पता चलेगा कि आया कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन में बड़ी सारी चीज़ों को डिटरमिन किया जाता है। उसमें स्वैब लिए जाते हैं, सीमन को डिटेक्ट किया जाता है, इंजरीज को देखा जाता है। अगर इस अक्यूज का कोई बाल विक्टिम की बॉडी के ऊपर रह जाए तो उसका डीएनए किया जाता है, उसका लुआब रह जाए तो उसका डीएनए किया जाता है। अगर औरत के नाखूनों में मुलजम की स्किन आ जाए तो उसका डीएनए किया जाता है। सीमन अगर डिटेक्ट हो जाए तो उसका डीएनए किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब किसी औरत का बर वक्त मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लिया जाए। अगर औरत ये कहे कि मैंने नहा लिया, औरत ये कहे कि मैंने कपड़े चेंज कर लिए, औरत वक़ुआ होने के 10 दिन बाद या 15 दिन बाद मेडिकल ऑफिसर के पास जाके अपना मेडिकल करवाएगी, तो फिर मेडिकल में क्या आएगा? ना इसमें स्किन का कोई पीस आएगा, ना बाल आएगा, ना लुआब आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ना इसमें सीमन आएगा, ना कोई इंजरीज आएंगी। अल्टीमेटली जब बॉडी के ऊपर इंजरीज नहीं होगी, इसमें कोई चीज डिटेक्ट ही नहीं होगी, सीमन डिटेक्ट नहीं होगा, तो फिर डीएनए में भी कुछ नहीं आएगा। अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो मुलजम बरी हो जाएगा। तो पहली इसमें मैं कमी ये समझता हूं, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो इस केस को फौरी तौर पर हैंडल करे, फौरी तौर पर लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए ताकि जो एविडेंस है वो जाया ना हो सके। और पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पर चालान मुरतब करके अदालत के सामने पेश करे, और अदालत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी जल्दी हो सके उस केस का ट्रायल मुकम्मल करे और मुलजमान को सजा दे। मैं समझता हूं कि जिस तरह कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ औरतें जानबूझ के ब्लैकमेल करती हैं मर्दों को, कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं सोशल प्रेशर की वजह से या गुर्बत की वजह से, कुछ पुलिस कोऑपरेट नहीं करती, कुछ अदारे कोऑपरेट नहीं करते, कुछ अदालतें बर वक्त केसेस का फैसला नहीं करती, कुछ मेडिकल ऑफिसर भी बहुत सारी इसमें कमियां कोताहियां करते हैं। इस वजह से पाकिस्तान में रेप के केसेस में सजा तकरीबन ना होने के बराबर है। मैं समझता हूं कि अगर बर वक्त मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लिया जाए, पुलिस अपनी जिम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से पूरा करे, अदालतें इसका ट्रायल बर वक्त करें, इसमें केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट, इसमें डीएनए की रिपोर्ट बर वक्त आ जाए, तो इन केसेस में सजा हो सकती है। और अगर ऐसे केसेस में मुलजमान को ज्यादा से ज्यादा सजा का सामना करना पड़ेगा तो यकीनन रेप के केसेस की शरह में बहुत हद तक कमी वाक़या हो जाएगी। लेकिन सिर्फ मुलजमान को सजा ना मिलने की वजह से, प्रोसिक्यूशन की कमजोरी की वजह से, औरतों की कमजोरी की वजह से, बर वक्त इस मामले को हैंडल ना करने की वजह से अल्टीमेटली नतीजा ये निकलता है कि मुलजमान अदालतों से बरी हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी ये सबसे बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि अगर औरतें ये चाहती हैं जिनके साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है, वो मुलजमान को सजा देना चाहती हैं, तो उनको एक तो ये करना पड़ेगा कि फौरी तौर पर अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएं और स्टैंड करें ताकि मुलजमान को सजा हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए कानून के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।